प्रतिदिन का कथा क्रम है उसमें प्रवेश करते हैं और जितना समय होगा उस हिसाब से ठाकुर जी की कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा ना ठाकुर जी की कथा कल कहाँ विराम हुआ था? जयमाल हो गया था और जब जैसे ही धनुष टूटा तो धनुष जब टूटा तो काहू न लखा देख सब ठाए। सब लोग वहीं खड़े रह गए लेकिन किसी ने देखा नहीं टूटा तो कैसे टूटा। लेकिन जब धनुष टूटा तो बड़ी भयंकर आवाज आई और आवाज आई तो एक तो है श्री राम जी जो रघुकुल के पतंग हैं और एक और है परशुराम जी जो भृगुकुल के पतंग हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ही धनुष टूटने की आवाज परशुराम जी के कानों में पड़ी तो परशुराम जी जो है ना जितनी मन की गति से चलते हैं और मन की गति कितनी तीव्र होती है वो तो हम आप सबको पता है। वो तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा यहाँ बैठे हैं और पहुंच जाएंगे अमेरिका। एक सेकंड में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे और कितने कार्य संपन्न कर लेंगे। मन की इतनी गति तीव्र है और जितनी मन की गति तीव्र है ना उसी गति से परशुराम जी चलते हैं। जैसे ही कानों में आवाज पड़ी तो परशुराम जी आए जनकपुर में, क्योंकि जो धनुष था ना वो परशुराम जी के इष्ट देव भगवान बुद्ध भामन का था और उस धनुष पे बड़ा स्नेह है परशुराम जी का। तो जब कानों में आवाज पड़ी और परशुराम जी जनकपुर में आए तो गोस्वामी जी कहते हैं धनुष टूटा है वो है कहाँ। और घूम घूम के जब देखा तो धनुष टूटा हुआ दिखाई दिया। अब परशुराम जी को बड़ा भयंकर क्रोध आया और जनक जी को कहते हैं जड़ जनक मूढ़ जनक ये बता कि किसने इस धनुष को तोड़ा है और जिस किसी ने भी धनुष को तोड़ा है ना वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान है और मैं उसको कभी छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल राम राघव ने जैसे ही सुना कि ये तो धनुष तोड़ने वाले को ढूंढ रहे हैं तो श्री राम राघव एकदम उठ करके आए और परशुराम जी के समक्ष उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर के कहा श्री राम जी ने
करता, नजर क्यों मिलाना। लेकिन हमारे राम राघव स्वयं आके सामने उपस्थित हो गए। राम राघव ने कहा, नाथ शंभु धन भंजनी हारा। चाहे जिस किसी ने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा होगा ना, वो आपका दास ही होगा। तो यहाँ ही वो एक दास तुम्हारा, शंभु धन भंजनी हारा। तो यहाँ वो एक दास तुम्हारा। अभी राम जी ने इतना ही कहा, परशुराम जी राम जी को देख ही रहे थे। तो देखने के बाद जब टूटने का बात सुन लिए कि आपका कोई दास होगा, तो और क्रोधित हो गए परशुराम जी और कहने लगे कि तुम कह रहे हो कि वो ही है ही क्यों एक दास तुम्हारा, जो हमारे इष्ट देव के धनुष को खंडित कर दिया हो, वो मेरा दास हो सकता है क्या। और लगे गुस्से में बोलने परशुराम जी। तो हमारे राम राघव थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन लक्ष्मण भैया सामने खड़े थे तो आ गए सामने एकदम नजर के और कहा कि ये जो धनुष है ना तो मेरे भैया ने तोड़ा है, लेकिन एक बात बताऊं, मेरे भाई का कोई दोष नहीं है। स्वामी जी ने तो पहले ही कहा है कि काहू न लखा देख सब ठाड़े। सब लोग खड़े रह गए लेकिन किसी ने देखा नहीं, तो प्रमाणित कैसे करेंगे। लेकिन लखन लाल ने कहा कि फिर भी मैं स्वीकारता हूँ, मेरे भाई ने धनुष तोड़ा है लेकिन गलती नहीं है, पुराना धनुष था। अब तो इनकी बात सुन करके और क्रोधित हो गए। कहा, तू अपने आप को मेरा दास कहता है और यद्यपि तो तेरा तो स्वभाव थोड़ा ठीक लगता है, पर ये तेरा जो भाई है ना, ये बड़ा दुष्ट है। ये तो ऐसे बोल रहा है कि विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने के घड़ा में विष भरा हो, ऐसे विष उगल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आपकी दृष्टि तो बड़ी बढ़िया है, वैसे आपकी पहचान में कोई कमी नहीं है, आपने सही पहचाना। लक्ष्मणलाल जी तो साक्षात शेष हैं, तो शेष के गले में दूध थोड़ा ही ना होगा, अमृत थोड़ा ही ना होगा, वो तो स्वाभाविक ही कि शेष के गले में, सांप के गले में विष ही होगा। लक्ष्मण भैया ने कहा, महाराज आपने पहचाना तो बढ़िया है, बस थोड़ी सी और कृपा करो दो। जैसे शेष को पहचान लिया ना, तो शेष पे शयन करने वाले नारायण को आप पहचान लो, बस बात बन जाएगी यही। श्री राम जी अभी कुछ नहीं बोले, लखन लाल बोल पड़े, बहु धनोही तोरे लाल जी ने कहा, महाराज हम तो क्षत्रिय हैं और हमने तो बचपन से ही धनुष बाण चलाना
किसने धनुष को बचपन में तोड़ दिया है, लेकिन आपने तो ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। कबहू न लखनलाल के बारे में राम से कह चले, परशुराम जी इसको जल्दी मेरे नजर से दूर करो, मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहता इसको। राम तोर भ्राता बर पापी, ये तेरा भाई है ना, ये बहुत बड़ा पापी है, एक नंबर का दुष्ट। राम जी ने बस कुछ नहीं किया, गोस्वामी जी ने कहा है नैन तरेरे राम। लखनलाल जी बोल पड़े परशुराम जी से, महाराज आप तो पता नहीं इतना क्रोध कैसे कर रहे हो। परशुराम जी ने कहा अभी तुम मेरा नाम नहीं जानते हो, ये जो मेरा परशु है ना फरसा, इस फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु के 1000 भुजाएं काट दिया था। लखनलाल ने कहा महाराज ये बार बार क्या दिखा रहे हो, आपको क्या लगता है हम यहाँ डरपोक बने हैं क्या? हम कुम्हार के बतिया दिखते हैं क्या? आप लोगों ने देखा है ना लौका कुम्हारा, कौन कौन लोग जानते हैं? थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए तो देखो, सब लोग जानते हैं। लेकिन जब लौका और कुम्हारा, हमारे यहाँ तो बोलते हैं घिया और पेठा, तो लौकी और कुम्हारे में जब बतिया लगता है ना छोटा छोटा, और अगर कोई भूल के भी बोल दे कि यहाँ भी है कि यहाँ भी है, तो वो फिर बढ़ता नहीं है, वही मर जाता है। तो लखनलाल जी कहते हैं कि आपने क्या हमें उस कुम्हार के बतिये को समझ रखा है? हाँ कुम्हार बतिया बोलते नहीं है, नैन तरेरे राम। मर्यादा इतनी है कि जैसे ही दृष्टि दिखाए ना थोड़ा तेरी नजर, राम जी ने तो लखनलाल जी पीछे सटक के आराम से बैठ गए। जब पीछे बैठे तो अब आगे आए श्री राम राघव, कहा महाराज जब तो गलती हो गई, धनुष तो टूट गया, अब आदेश कीजिए, जो भी सजा होगी वो मैं भुगत लूंगा। परशुराम जी ने कहा कि तुम्हारा नाम राम है और मेरा नाम परशुराम, और एक है रघुकुल के तिलक और एक है भृगुकुल की, एक का उदय दोनों सूर्य कुल के हैं। तो आप लोगों को पता है ना, जब सुबह सुबह सूर्य निकलते हैं तो उनको जल दिया जाता है। तो हमारे राम जी जो है वो निकलते हुए सूर्य है, और आज जो परशुराम जी है ना वो अस्त होते हुए सूर्य है। तो अस्त होते हुए सूर्य का तो मात्र छठ पूजा में ही अर्घ दिया जाता है, और उदयकालीन सूर्य का तो रोज
प्रतिदिन पूजन किया जाता है। परशुराम जी समझ गए कि हो ना हो भगवान का अवतार हो गया है। परशुराम जी ने कहा राम जी से एक काम करो, मेरे मन में थोड़ा शंका है, उस संदेह को मिटा दो। राम राघव ने कहा क्या करूं? अब जाके परशुराम जी के पास जो धनुष था उसको राम जी को आगे बढ़ाया और कहा राम मैं समझ जाऊंगा। और जब राम जी ने हाथ बढ़ाया ना तो अपने आप धनुष आगे बढ़ने लगा। परशुराम जी समझ गए अब तो भगवान का पदार्पण हो गया है। और 24 अवतार में से एक राम जी का और परशुराम जी का भी अवतार गिनती में आता है। आज दिया तो वो धनुष अपने आप भगवान के हाथ में चला आया और फिर परशुराम जी दे करके चले गए। भगवान से कहा परशुराम जी ने कि अब जब प्रत्यंचा चढ़ाओ, तो भगवान ने कहा कि जब मैं प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा तो बाण को कहीं ना कहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा। राम जी से कहा भगवान ने कि एक मेरे मन की गति को छोड़ देना, क्योंकि मैं मन गति से ही आवागमन करता हूँ। लेकिन आज तक मैंने जितने भी पुण्य किया है वो सब मेरे पुण्य को नष्ट कर दो, इस जो बाण है ना उसे छोड़ दो। मेरे मन में और किसी प्रकार की कुछ भी वासना न रह जाए। सब जितना मेरा धर्म है, जितना मेरा पुण्य है, सबको समाप्त कर दो। और इधर परशुराम जी चले गए और विश्वामित्र जी और आप लोग कथा सुन रहे थे। परम पूज्य आचार्य जी सतानंद जी की कथा भी सुना रहे थे। वही है जनक जी के पुरोहित सतानंद जी से परामर्श लिया गया और आज भगवान को आदेश किया विश्वामित्र जी ने। और जो राजा जनक जी के कुल पुरोहित हैं सतानंद जी, उन्होंने भी कहा कि धनुष तो टूट गया। यद्यपि लिखा है मानस में कि टूट कहीं धनु भयहु विवाह। विवाह तो केवल धनुष टूटने के और जयमाल की थी, लेकिन फिर भी कहा कि राजा दशरथ जी के यहाँ समाचार जाए और राजा दशरथ जी बारात लेकर के आए और जो विधिवत विवाह होता है वैसे विवाह का प्रकरण होना चाहिए। ऐसे जब आदेश किया तो आज एक दूत को भेजा, गोस्वामी जी दर्शन करा रहे। जाए दूत को भेजो, जिससे कि जा करके राजा दशरथ जी को बोले, दूत बताए समाचार और राजा दशरथ जी एकदम विधिवत बारात लेके आए। तो जो दूत है ना वो जब अयोध्या जाने लगा तो गीत गाते हुए जा रहा है। और क्या गा रहा है कि हम तो पाती लेके आवत बानी पार से
पहुंचे पार्टी लेकर के, तो नगरवासियों ने देखा तो पूछा कि कहाँ से पार्टी लेके आए हो। दूत ने कहा कि हमको जनक जी के दरबार से आ रहे हैं महाराज। तो आज अयोध्या वासियों ने पूछा कि पार्टी में क्या लिखा है, थोड़ा बताओगे किस कारण कैसा पार्टी है। तो आज जो दूत है वो कह रहे हैं सारे नगरवासियों से, हमारा राजा जनक जी के धिया, हमारा राजा जनक के धिया, राजा जनक के धिया, जिनकर नाम होए सिया, हमारा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम आप लोगों को पता है। अब बताओ अयोध्या वासी हो कि जनकपुर वासी? जो अयोध्या वाले हैं वो हाथ ऊपर उठाए, पहले अयोध्या वाले उठाएंगे। बस अयोध्या वाले गिनती के हैं और जनकपुर वाले सब हैं। तो घाटा आप लोगों को लगेगा, क्योंकि भाई बेटी है तो घाटा लगता है, बहुत कुछ दान भी करना पड़ता है। और जो बर पक्ष वाले होते हैं ना, वो तो केवल खाने पीने और आनंद लेने के लिए जाते हैं। तो जो लोग हैं, नगरवासियों ने पूछा, नगरवासियों से पूछा दूत ने, कहा कि अच्छा महाराज दशरथ को जानते हो? कहा हाँ जानते हैं। नहीं कहा उनके कितनी पत्नियां हैं? बोले 3। तो बड़े राम किनके बेटे का नाम है? कहा कौशल्या जी के। तो अब दूत जो है वो बता रहा है क्या, हमारा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम होए सिया, हमारा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम होए सिया। पता है क्या होगा? वो राम जी है ना, उन्होंने धनुष तोड़ा है। और आपने अभी अभी कहा ना कौशल्या जी के बेटे हैं राम जी, तो एक बात बता दो, वो राम जी का क्या होने वाला है? उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। पार्टी लेके आवा सारी बाहर से, राजा जनक दरबार से। जैसे ही पार्टी मिली, दूत को बुला करके लेके आए मंत्रीगण अंदर। और जब से विश्वामित्र जी राम, राघव और लक्ष्मण जी को लेके गए हैं, तब से आज पहली बार शुद्ध मिले। जब से राम लक्ष्मण जी गए हैं ना, तब से शुद्ध ना मिला था कि कैसे हैं कैसे नहीं। और खबर आई तो इतना बढ़िया शुभ समाचार। अब मैया कौशल्या जी को पता चला कि जनकपुर से दूत आया है और उनके बेटे का विवाह होने वाला है। अब तो वही बात याद आ गई कि शंकर भगवान
भगवान ने कहा था एक महात्मा जी आए तो एक काम करना, अपने बेटे को साथ में लगा देना। लेके तो जाएंगे अकेले, पर जब उधर से आएंगे ना तो बहू साथ में आएगी, एक के साथ एक फ्री। लेकिन महाराज हमारे घर में जब बेटी का गुण दिखाने जाते हैं, बर ढूंढने के लिए जाते हैं, तो गुण किनसे मिलवाते हैं? कहा बर और वधू की। पर मेरे हिसाब से तो बर वधू की तो कुंडली कम मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपने आप मिला लेते हैं। और सास बहू की कुंडली बढ़िया मिले, बर वधू तो अपने आप मिला लेंगे, लेकिन सास बहू की कुंडली अगर मिला के विवाह किया जाए तो जीवन और आनंदमय होगा। मेरे घर पे जब लोग आते हैं ना विवाह का दिखवाने के लिए, तो मैं धीरे से बोलती हूँ कि थोड़ा बोलिए, सासू माँ का भी कुंडली देख रहे। ऐसा ही है ना, सास बहू की अगर कुंडली मिल गई तो समझ लेना कि घर में कभी कलेश नहीं होगा। बर वधू की मत मिलवाए, सास बहू की ज्यादा मिलवाए आप लोग। आज मैया कौशल्या जी बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत राजा दशरथ जी ने आदेश किया, मंत्रियों को भेजा, गुरु जी को बुलवाया और वशिष्ठ जी जब आए तो आकर के सारी सूचना पढ़ाई। एकदम जब चिट्ठी लेकर के बैठे राज समाज ने, तो सबको पूरे नगरवासियों को बुलाने के बाद राजा जनक जी ने भरतलाल को चिट्ठी दिया, पत्रिका, कहा पढ़ के सुना दो। और उस पत्र में लिखा है कि आपके प्रथम पुत्र ने हमारे यहाँ पे धनुष को खंडित किया है और श्री जानकी के साथ जयमाल भी संपन्न हो गया है। अब आप बारात लेकर के धूमधाम से आए और अपने पुत्र वधू को अपने बेटे के साथ विधिवत रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न करा के विदा करा के ले जाए। आहा महाराज, कैसा आनंद आया होगा जिसके घर में बुढ़ापे में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो और प्रयास भी न करना पड़े और बहू मिल जाए, तो कैसा आनंद आ रहा होगा। आज तो एकदम राजा दशरथ जी ने आदेश किया, सभी लोगों को सब सज धज के आ जाओ बारात चलने के लिए, क्योंकि ज्यादा दिन का समय नहीं है। आदेश किया, आज पूरे नगर में जहां देखो वही मंगल ही मंगल, और सब रात हाथी घोड़े इत्यादि पे सज सज के अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन के आ रहे हैं बारात जाने के लिए। लेकिन महाराज ये पहला बारात है जिसमें बाराती तो बड़ी अच्छे अच्छे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता लोग भी आए हैं और सारे नगरवासी बारात जाने के लिए तैयार है। पर ये बाराती लोग जिन्होंने कहा था कि हम दशरथ जी के यहाँ से हैं, एक अयोध्यावासी है, बारात लेके जाने के लिए तैयार है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये पहला बारात है जिसमें बाराती तो बढ़िया है पर दूल्हा ही नहीं है। दूल्हा पहले ही वहाँ बेड़ा डाल के बैठा है, बड़ा बढ़िया ढंग से एकदम बारात की तैयारी हुई। और बारात लेकर के जब सभी लोग राजा दशरथ जी चले तो बड़ा जो छोटे भाई है ना, तो आप लोगों को तो पता है बारात लेके चलते हैं तो जो छोटे छोटे भाई होते हैं बड़ा झूम झाम के नाचते हुए चलते हैं कि छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी सैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी सैया। छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी सैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी सैया।
चले ना, तो जिस नगर से बारात जा रही होती है, तो जिसको नहीं भी निकलना हो घर में से, वो सब बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा ज्यादा धूम धड़का हो तो जो बाहर निकलते हैं घर से, वो देखते हैं कि दूल्हा कहाँ है भाई, ऐसा बारात तो अजीब बारात है। तो आगे वाले जो बाराती हैं उनसे पूछते हैं दूल्हा कहाँ है, तो आगे वाले कहते हैं दूल्हा पीछे है। फिर पीछे वालों से लोग पूछते हैं कि दूल्हा कहाँ है भाई, नजर नहीं आ रहा कहीं। तो पीछे वाले कहते हैं कि दूल्हा बहुत आगे निकल गया, हमसे पहले पहुंच गया है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, जब कोई पूछता है तो हमारे पास उत्तर नहीं होता, हम आगे वाले को बताते हैं, पीछे वाले को बताते हैं। भरतलाल जी की भी तो, भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी हैं, इनका भी तो जन्म साथ ही में हुआ था। थोड़ा देर के लिए हम इनको ही दूल्हा बता देते हैं। अब दूल्हा बीच में बैठा लिया, और जो कोई पूछे कहाँ है दूल्हा, तो बताइए है इनका दूल्हा। ऐसे करते करते जब बारात आई जनकपुर में, तो आप लोगों को पता है ना कि बारात आती है तो हम आप सब क्या करते हैं, बड़ा सुंदर बारात का खबर सूचना मिलते ही भजन गाना प्रारंभ करते हैं। और कौन सा गीत गाते हैं, आप लोग तो रोज ही गाते होंगे, ये तो आप लोगों को जरूर आता होगा।